Today, our topic is scientific management theory. Scientific management was introduced by Frederick W. Taylor. He was born March 20, 1856 and died March 21, 1950. He introduced the principles of scientific management, and after that, the contents of the scientific management theory were popularized and famous, and mostly managers, they tried to apply it. उसमें क्या हुआ कि Taylor's book described the theory of scientific management in 1911. जैसे ही उसमें ये थ्योरी दी 1911 में, तो उसके जो भी कंटेंट्स थे, प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो मैनेजर्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया. उसका मेन जो मोटो था, द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन. कौन सा बेहतरीन तरीका होता है एक टास्क को, एक जॉब को डन करने के लिए, उसका मेन थीम है. Taylor worked at the Midway and steel companies as an American engineer. Taylor काम करता था स्टील कंपनी में यूएसए में as a mechanical engineer and production manager. Taylor believed that worker output was only about 1/3 of what was possible. उसका ये यकीन था कि जो काम हो रहा है, एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, वर्कर, उनका 1/3 आउटपुट आ रहा है. तो he observed that there was no practical work standard existed, and workers were placed in jobs with little or no concern for matching their abilities and aptitudes with the task they were required to do. कोई भी वर्क स्टैंडर्ड नहीं था, और किसी जॉब करने के लिए एक एप्टीट्यूड बना होता है, मेंटल माइंडसेट बना होता है, टास्क को हल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए. वो कोई भी ऐसी चीज उसको दिखाई नहीं दी. तो उसने क्या किया कि टेलर set out to remedy that by applying the scientific method to shop floor jobs. उसने एक सॉल्यूशन निकाली कि शॉप फ्लोर जॉब जिधर काम हो रहा था ऑपरेटिंग लेवल पर, ऑपरेशंस में, तो उसने साइंटिफिक मेथड यूज किया को उसको कैसे हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. He spent more than 2 decades passionately pursuing the one best way for such jobs to be done. उसने 20 साल 2 decades उसमें लगा दिए कि कैसे काम को सही तरीके से करना चाहिए, कौन सा वे बेस्ट तरीका है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मकसद है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. कोई भी आपका एक फंक्शन हो, एक एलिमेंट हो, एक टास्क हो, उसमें कौन सा बेहतरीन तरीका है, उस पे फोकस किया जाए. साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये मेन पॉइंट है. उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने देखा कि वर्कर्स की इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, उसमें वेस्टेज बहुत हो रहा है, टाइम का वेस्टेज बहुत हो रहा है, काम का वेस्टेज बहुत हो रहा है. तो इस हिसाब से उसने वर्कड ऑन रिड्यूसिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. वर्कर्स की इनएफिशिएंसी को कम करके उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने डेफिनेशन दी कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग. मैनेजमेंट है कि आपको आर्ट हो किसी चीज को जानने के लिए, और व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो.
then seeing that it is done in the best and cheapest way, वो उसमें देखना ये है कि कौन सा बेहतरीन तरीका है और अफोर्डेबल वे जिससे वो टास्क बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो जाए। दूसरी डेफिनेशन, इट इज ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क। ये ऑपरेशनल स्टडी ये पीटर एफ ढक्कर ने दी है। The analysis of work into the simplest element, उसमें क्या हो, एक ऑपरेशनल स्टडी है, उसमें देखें कौन सा तरीकेकार अच्छा होना चाहिए साइंस के हिसाब से, और एनालिसिस ऑफ वर्क वो काम को सिंपलेस्ट और इजी वे में करें, हर एक जो एलिमेंट है उसको अच्छे तरीके से सिंपल और इजी करें, और उसमें सिस्टमिक इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो टास्क है, उसमें छोटे छोटे जो टास्क दिए हैं, सब टास्क दिए हैं, उसमें एक सिस्टम से इंप्रूवमेंट हो परफॉर्मेंस की। फर्स्ट परफॉर्मेंस 1% आई तो सिस्टम में से वो इंक्रीज हो 2% आए, फिर 3% आए, 4%, ऐसे सिस्टम भी सही हो जाएगा और तरीकेकार भी, और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने टेक्निक्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन सी टेक्निक्स उसने यूज की साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसने पहले काम ये किया कि सेपरेशन, प्लानिंग एंड डूइंग, जो दो काम थे प्लानिंग और डूइंग को सेपरेशन कर लिया। उसमें क्या होता था कि एम्प्लॉइज जो वर्कर काम कर रहे थे वो प्लानिंग करते थे और डूइंग काम भी कर लेते थे। तो इसने का मकसद ये था कि जो आपका सुपरवाइजर है वो प्लानिंग करेगा और जो वर्कर है वो काम करेगा। इससे क्या होगा कि आपका काम में ध्यान भी होगा और थोड़ा सा स्पीडी भी काम होगा। उस सेकंड पॉइंट ये थी कि ब्रिंग दी फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो भी आप फंक्शंस लाएं टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसमें देखें किसकी स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी है, किसकी एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी है, उसको काम दे तो वो अच्छे तरीके से करेगा और टाइम भी बचेगा और आपका काम भी अच्छे तरीके से होता जाएगा। जॉब एनालिसिस, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, डिक्रीजिंग टाइम मोशन फटीग स्टडी। आप उसने जॉब एनालिसिस कौन सा बेहतरीन तरीका है इस जॉब को करने के लिए, पहले ये, और उसने देखा कि 3 चीजें उसने इसमें जॉब एनालिसिस में डिस्कस की, एक टाइम, दूसरा मोशन एंड तीसरा फटीगनेस। उसने कहा कि एक काम करने में कितना, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट तैयार करने में हमें 10 मिनट लगते थे, तो उसने वो स्टैंडर्ड बना दिया कि 10 मिनट में ये काम करना है। उसके बाद उसमें मूवमेंट्स कितनी आती हैं, मोशंस कितने आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 12 मूवमेंट्स आ जाती है, तो उसको 12 को स्टैंडर्ड बना दिया था, इस 12 मूवमेंट्स में ये काम होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट ये है कि फटीग स्टडी, तो वो सुबह से शाम तक जो काम कर लेते थे उसमें एक फटीगनेस आ जाती थी। उसने कहा कि ब्रेक सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों पे उसने काम कर लिया, टाइम, मोशन एंड फटीग स्टडी पे। दूसरी फोर्थ जो इसकी एलिमेंट है, इस पे काम कर लिया, स्टैंडर्डाइजेशन। आप जो काम कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड लाएं, उसकी वर्किंग कंडीशन को सही करें, वर्किंग कंडीशन सुबह से शाम तक कौन कौन काम कर रहे हैं, किसको कौन सी टास्क है, सही तरीके से उसमें ब्रेक सिस्टम भी लाएं, और कौन से टूल्स यूज करने, जिस काम के टूल यूज हो रहे हैं वो उनके पास होने चाहिए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के, जैसे कि टाइम बचे और हम काम को आगे एफिशिएंट बना लें। साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड ट्रेन द वर्कर, जो भी वर्कर्स आप हायर कर लेते हैं उनको देखें, चेक करें, रिक्रूट करें, उसके बाद सिलेक्ट करें, उनसे लिंक सही काम कैसे, आपने 10 आदमी ले लिए, उसमें से 2, 3, 4, 5 सही वाले साइंटिफिकली सिलेक्ट करें जिसको काम आना चाहिए, उनको बाद उनको ट्रेनिंग दे कि काम को अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर सके।
Last point, financial incentives bring the differential piece rate system based on working. उसने क्या किया कि पहले क्या होता था, सुबह से शाम तक जो काम कर रहा था उसके लिए भी वेजेस सेम थी, और जो 5 घंटे 6 घंटे काम करा उसके लिए भी वेजेस सेम थी। तो इसने डिवाइड किया, जितना जो काम करेगा उसको उतनी वेज रेट होगी। जो 20 यूनिट्स बना रहा है तो उसके 20 यूनिट्स की वेज रेट होगी, और जो 50 यूनिट्स बना रहा है, 30 यूनिट्स बना रहा है तो उसको भी वैसे ही पीस रेट सिस्टम के हिसाब से जितना काम हो रहा है उतनी वेजेस होंगी। ये जो 6 जो एलिमेंट्स दिए हैं इस पे उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने काम किया। उसके बाद उसके जो मेन 4 प्रिंसिपल्स थे टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट के, फोकस 4 प्रिंसिपल्स थे। डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। पहले क्या होता था कि आप जो एक रूल बना हुआ था, एक स्टैंडर्ड बना हुआ था, उस पर ही काम करना। इसलिए कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बेहतरीन तरीका हो, बेहतरीन तरीका, उसमें न्यू इनोवेशंस ज्यादा ला सकते हैं, न्यू टेक्निक्स आ जाती हैं, मेथड आ जाते हैं, तो आप अप्लाई करें जो बेहतरीन तरीके से हो सके। सेकंड, साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर। पहले मैंने डिस्कस किया कि आप जो अच्छा काम कर रहा है, जो उसको आप हायर करें, उसको ट्रेन करें, उसको टीच करें और उसको मोटिवेट करें, डेवलप करें कि काम कैसे करना चाहिए। जिधर आप वीकनेसेस देख रहे हैं उसको ट्रेनिंग पे दें, उसको गाइड करें, कोचिंग करें कि जैसे वो काम सही तरीके से परफॉर्म कर सके। Third point, heartily cooperate with the workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of the science that has been developed. और एम्प्लॉइज जो आपसे यहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर्स, उससे मैनेजमेंट का कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, उनके मसाइल को हल करें, उनसे टीम स्पिरिट के हिसाब से कोऑपरेट करें। कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको हल करें और कोशिश करें कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। फोर्थ, डिवाइड वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। फिर ऐसा करें कि जो पहले क्या होता था कि रिस्पांसिबिलिटी और वर्क सारे एम्प्लॉइज कर रहे थे। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों काम करेंगे, उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड कर दी, तभी काम परफॉर्म करने में हमें रिजल्ट आएगा, अच्छा आउटपुट आएगा। मैनेजमेंट डज ऑल वर्क फॉर व्हिच इट इज बेटर सूटेड देन द वर्कर। जो काम उनको करना है, सूटेड है, वो मैनेजमेंट काम करे। जो ये 4 प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर ने दिए, इस पे काम हुआ और इसकी जो थ्योरी थी बहुत फेमस हो गई और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म इसमें क्या हुआ कि primarily worked on the operating level problems, then highlighting to the management of organization. इसमें क्या हुआ कि एफडब्ल्यू टेलर ने जस्ट ऑपरेटिंग लेवल, जिधर काम हो रहा था उधर काम कर रहा था, उसके एम्प्लॉइज पर, उस पे वर्कर्स पर, मगर ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे भी चीजें हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से उसने कहा नहीं डिस्कस की, जस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे उसने डिस्कस की है। मिसिंग टू वर्क ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सिर्फ काम को देखता था, सुबह को शाम तक काम को, मगर एम्प्लॉइज की पर्सनल लाइफ होती है, उनके इश्यूज होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको उसने मिसिंग कर लिया। उसके अपने इमोशंस, डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, तो वो उधर थे ही नहीं, सिर्फ जस्ट काम की बात थी। तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म है उस पर। वर्कर्स वॉइस वर नॉट एक्सेप्टेबल। कोई वॉइस, कोई डिमांड होती है वर्कर्स की, कुछ राइट्स होते हैं, तो वो इंसेंटिव्स होते हैं, उसकी इस थ्योरी में कोई भी बात और जिक्र नहीं था, डिस्कशन आई नहीं। थर्ड जो पॉइंट थी, ये भी उसकी क्रिटिसिज्म है। और लास्ट वन, ट्रेड यूनियंस वर नॉट इन द सेम पेज एज दे बिलीव that this is the way of exploiting workers. ट्रेड यूनियंस जैसे टेलर सोचता था ऐसे ट्रेड यूनियन नहीं सोचती थी। उसने ये
कहा कि ये एक नया तरीका एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स का है, उसका वॉइस को दबाया जाता है। तो ये जो चीजें थी ये क्रिटिसिज्म में आती थी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय वीडियो। और आपको ये माय वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।